आपके ऋषियों ने इतना कुछ दिया आपको। फिर आपके नीति ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, आपके स्मृति शास्त्र हैं। आपके स्मृति शास्त्र जो 84 तो स्मृति यहाँ आपकी मिलती हैं। शंख स्मृति है, लिखित स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, शुक्र स्मृति है, मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसे 84 हैं। नाम बोलने बोलने में, याद रखने में आदमी की हालत खराब हो जाए। फिर नीति ग्रंथ हैं इतने सारे, और 18 पुराण। 18 पुराण में आप लोग कितनी कथाएं सुनते हैं? ज़्यादातर कोई भागवत महापुराण की कथा सुनता है, कोई शिव पुराण की कथा सुनता है। ज़्यादा लोग जो है दुर्गा माता की महिमा के लिए, जहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वहीं पर दुर्गा के लिए भी एक बड़ा पुराण है और उनके से संबंधित अलग अलग ग्रंथ हैं। फिर आते हैं हम गीता पर। गीता भी एक नहीं है। एक बार मैं पढ़ रहा था शिव गीता को, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। शिव जी की महिमा, राम बैठे हुए हैं और अपने सतगुरु से कुछ प्रश्न करते हैं, फिर वो उत्तर देते हैं, फिर वो संवाद सुनाते हैं। आगे संवाद सुनाते हैं। उस संवाद में आता है कि शिव जी ने क्या ज्ञान दिया और शिव जी क्या शक्ति है। बहुत अलग अलग ग्रंथ हैं। कभी कभी प्रेम से बैठ कर के सुना करो, पढ़ा करो। आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ लाभ होगा। हम लोगों के पास में, भारतीयों के पास में बहुत कुछ है। हमारे आचार्य लोग हम लोगों को बोला करते थे, बेटा मनोरंजन करना है ना, ऐतिहासिक पुस्तकें पढ़ो। तो सबसे पहले तो उन्होंने हमको ला करके कर्नल टॉड का राजस्थान का इतिहास दे दिया, ये पढ़ो। जयमल फत्ता की कहानी पढ़ो, बप्पा रावल की कहानी पढ़ो, जिन्होंने जा कर के एक छोटी सी नगरी बसा दी थी रावल के नाम पर, रावलपिंडी। पिंडी, पिंड का मतलब गांव, और पिंडी छोटा सा गांव। बड़ा नाम है ना रावलपिंडी का पाकिस्तान में। कि आपके पूर्वज कहाँ कहाँ राज करते थे, क्या क्या उनका गौरव था। और बड़ा मज़ा आने लगा हम लोगों को। पढ़ते पढ़ते हम लोग जो रात्रि में जब भी मनोरंजन, क्योंकि टीवी देखने के लिए तो उस समय तो टीवी का भी एंटीना ऐसा होता था ना, एक आदमी को हिला जाए, आया नहीं आया, उसमें देख रहे होते हैं स्क्रीन पे, वो ज़माना था। तो हमको कहा जाता था इतिहास पढ़ो, तो फिर हमको विश्व का इतिहास, 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ रोम का साम्राज्य, पूरी दुनिया में जिसने अपना प्रभाव डाला था, कैसे बसा, कैसे उजड़ा, उत्थान पतन की कहानी याद करो। अंजीर की चटनी रख कर के अपनी रोटी पर खाने वाले लोग और चमड़ा पहन कर के जीने वाले लोग कितने ज़बरदस्त लोग थे कि जिन्होंने राज किया दुनिया पर। और फिर पूछा कि उनका पतन कैसे हुआ, बोले विलासी हो गए, आलसी हो गए, आराम पसंद हो गए, सवेरे उठना भूल गए, देर तक सोने वाले लोग हो गए। और फिर जो अपने ऊपर राज नहीं कर सकता वो दुनिया पर राज नहीं कर सकता। कि मनोरंजन करना है तो ये पढ़ो। इतिहास ही इतना बड़ा है आपका। हम लोगों ने तो पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया है। और मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि हमारे आचार्य विद्वान लोग भी एक छोटा सा ग्रंथ लेके उसी पर और सारी कथा कहानियाँ लेके गा बजा करके सोचते हैं बस सारा ज्ञान पूरा हो गया। इन भारतीयों के पास इतनी बड़ी ज्ञान की संपदा, इतने इतने ऋषि इनके हुए हैं, इतना बड़ा खजाना इनको दिया जाए तो इनका कितना कल्याण हो सकता है। इनकी जीवनचर्या सुधर सकती है, इनके घर का वातावरण सुधर सकता है, इनके व्यापार में और ज़्यादा अच्छी वृद्धि हो सकती है, जीने का तरीका बदल सकता है। ये जो संस्कार बच्चों के बिगड़ रहे हैं कि कहाँ जा कर के बेटियाँ किन किन के साथ में शादी करने को तैयार हो जाती है और कौन उठा कर के 35 टुकड़े कर दे शरीर के। गर्व करना चाहिए कि सनातन संस्कृति, हिंदू समाज दुनिया में सबसे ऊंचा समाज है, इससे बड़ा समाज कोई हो नहीं सकता। आपके ग्रंथ क्या थे और आपके महान पुरुष क्या थे, उनकी गौरव गाथा याद होनी चाहिए। जयमल फत्ता थे,
जैमल फत्ता को धोखे से बुलाया गया था कि आओ बादशाह आपका सम्मान करने वाला है। लोग कहते थे कि सिर्फ पूरे राजस्थान में यही दो हैं वीर, मूँछों पर ताव देते हैं और कहते हैं गर्दन नहीं झुकानी है अन्याय करने वालों के आगे, और अगर गर्दन झुकानी है तो अपने गुरु के आगे और अपने माता पिता के आगे या भगवान के आगे, बाकी किसी के आगे गर्दन मत झुकाओ और ना हाथ फैलाओ। कि ये खड़े हैं तो सबकी शान से गर्दन तनी हुई है, इनकी गर्दन झुकवाओ। तो धोखे से बुला लिया, और बुलाने के बाद उनसे कहा गया कि बादशाह जहाँ बैठे हुए तुम्हारे लिए स्पेशल रास्ता बनाया गया है, इधर से आओ। और वहाँ एक खिड़की थी कि इससे लांघना है। मतलब ये था कि जब गर्दन आगे करेंगे, सामने बादशाह बैठा हुआ है तो गर्दन अपने आप झुकेगी, और वहाँ बैठे हुए सारे सरदार कहेंगे कि देखो इसने भी गर्दन झुका दी, ये भी आज सिर झुकाने आ गया। जैमल फत्ता दोनों के दोनों गए, और थे विचित्र आदमी। गर्दन नहीं डाली, पहले दोनों ने अपना अपना पाँव किया आगे, जूता दिखाई दिया सामने। अब बादशाह ने देखा जूता ऐसे दिखाई दे रहा, कौन है ये गुस्ताख? बोले वही है जिनको बुलाया था। और दोनों कूद के अंदर आ गए। अब बादशाह का अपना नियम था, कॉर्निश करनी होती थी, 7 बार ऐसे ऐसे करना होता था। ये तो जाके ऐसे ठूंठ की तरह खड़े हो गए। अब उन्होंने पूछा तुमको जो है किसी का अदब करना नहीं आता, गर्दन झुकाने नहीं आती? दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कराते हैं, अपने भाइयों को, दोनों भाई एक दूसरे की तरफ, और दोनों एक साथ बोलते हैं हुजूर हमारे यहाँ जो है ना राजस्थान में राजपूतों में बड़ी विचित्र परंपरा है, बच्चा पैदा होता है दाई को काम दिया जाता है शरीर की मालिश करना, गर्दन पर नहीं करती, वो गर्दन अकड़ी रह जाती है। महाराज ये नहीं झुक सकती, ये तो अकड़ी रहेगी, इसको नहीं कोई झुका सकता। वे लोग थे जिन्होंने कहा कि अन्याय के आगे अगर झुक गए तो तुम्हारा सब कुछ छीन ले जाएंगे लोग। यही कहानी है, शिवाजी की कहानी है। अपने पूर्वजों की कहानी अपने बच्चों को सुनाया करो, उससे प्रेरणा मिलती है, उन शहीदों से प्रेरणा मिलती है। गड़ गए जो नींव में उन पत्थरों को याद कर लो, जिनके कारण हम आज़ाद हैं, सुरक्षित हैं। गड़ गए जो नींव में उन पत्थरों को याद कर लो, जो नहीं देते दिखाई उन बहादुरों को याद कर लो। उन्हें स्मरण करोगे तो आपके अंदर की वीरता जागेगी।